नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 7 इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स। अब जो चैप्टर 6 हम डिस्कस करके आए हैं डेरिवेटिव्स, वो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं, मतलब इन दोनों मतलब सिमिलर से हैं, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव क्या है और इंटीग्रल्स क्या है, उसके फॉर्मूलाज आपको अच्छे तरीके से अब आते हैं। वैसे ही सेम इंटीग्रेशन के आपने जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। अब जो हम पहली टाइप डिस्कस करेंगे वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। वो डेफिनेट जब आएगा तब मैं आपको क्लियर करूंगी कि उसका नेम डेफिनेट क्यों है, इसका इंडेफिनेट क्यों है। डेफिनेट में एक्चुअली होता क्या है कि अब जो इंटीग्रल्स है, इंटीग्रेशन, उसका सिंबल पहले तो अपने ये देखना, ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का सिंबल क्या था, डी बाई डी एक्स, क्लियर। तो डी बाई डी एक्स था डेरिवेटिव का सिंबल। दिस इज अ सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दे बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास है डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है ये क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। तो जैसे अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब आपके पास कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन क्या हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, मतलब वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ए रेस टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल हो सकता है, तो मतलब इस टाइप के लॉग फंक्शन हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। इस चीज का जो इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने करना है इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या, इसको बोलते क्या है हम, इंटीग्रल ऑफ एफ, मतलब जो भी फंक्शन है उसका आपने इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कैसे पता चला कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर यहाँ पे डी एक्स है तो इसका मतलब है कि जो आपने इंटीग्रल करना है वो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर y होगा तो फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ y होगा, अगर यहाँ पे z होगा तो फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ z होगा। तो मैक्सिमम हमने जो डिस्कस करना है वो x की फॉर्म में ही होता है। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी का मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ f, इस फंक्शन का आपने इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। अब देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, द फर्स्ट वन इज, आपने क्या करना है, इंटीग्रल 1 dx, 1 का आपने इंटीग्रल करना है, मतलब कोई भी इस 1 का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। अब आपने किससे भी कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल करना है, तो 1 को आप आउटसाइड लो, मतलब 1 एस्टेस। इंटीग्रल 1 dx का क्या होता है, x, और प्लस c, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होती है जिसमें लिमिट्स नहीं होती अपर टू लोअर, जो डेफिनेट पार्ट है, ठीक है, जो इंटीग्रेशन है उसमें प्लस सी प्लस सी प्लस सी आपने हर जगह पे ऐड करना है, ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी हम ऐड करते हैं। तो इंटीग्रल 1 dx का क्या होता है, x प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो 2 dx अगर हमारे पास हो, तो 2 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, मतलब इसमें जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका आपने इंटीग्रल कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कांस्टेंट क्या है, 2 है, ठीक है, 2 dx का है। तो पहले आपने क्या करना है, ये वाला जो 2 है इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लो, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, dx का। अब इंटीग्रल dx का क्या होता है, x, तो 2 ऐसे ही लगा रहा, dx का इंटीग्रल हो गया x प्लस c, आपने ऐड करना ही करना है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है इंटीग्रल a dx, क्लियर। a dx का हम क्या कर सकते हैं, a आप बाहर लो इंटीग्रल से, इंटीग्रल dx हो जाएगा। तो a एज इट इज, dx का इंटीग्रल क्या हो गया, x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे अगर l dx होता तो l एज इट इज, dx का क्या हो गया, x, मतलब इंटीग्रल, मतलब कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल dx का क्या होता है, x। यहाँ पे अगर 4 dx होता तो ये क्या, 4 बाहर, x, dx का इंटीग्रल x प्लस c। अगर माइनस 8 dx का हमने इंटीग्रल करना है तो ये क्या आएगा, -8 बाहर आ गया, इंटीग्रल dx का, dx का इंटीग्रल क्या होता है, x प्लस c, आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड टाइप है x की पावर n, ठीक है। x की पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है, वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट, ठीक है। अब वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, जो भी यहाँ पे टर्म है पहले आपने उसको एस टी लिख देना x, जो भी ऊपर पावर है उसमें एक प्लस करना और नीचे आ जाएगी ये टर्म। इसका अगर हम ऑपोजिट डिस्कस करें, डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, n आगे आता था, x की पावर n-1 और इस x का आगे डेरिवेटिव, ठीक है, आपको याद हो
यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो ये हम क्या करते थे, एन आगे एक्स की पावर में से कम और इस एक्स का फिर से डेरिवेटिव 1। तो सेम वैसे ही मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर आपने इंटेग्रल करना है एक्स की पावर एन का क्या होता है कि जो भी एक्स है पहले उसको ऐसे लिखो, जो भी पावर है उसमें एक प्लस कर दो और वही पावर सेम नीचे, और ये वाला जो एक्स है इसका आपने डेरिवेटिव नीचे करना है। वहां पे इधर डेरिवेटिव में 7 लिखते थे हम, इंटीग्रेशन में क्या करना है, जो ये ऊपर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव आपने नीचे लिखना है। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे 2x होता तो आपको 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो आपको 2 नीचे लिखना है। मतलब इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है तो आपको डेरिवेटिव्स का फंडा सारा क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब सपोज करो कि यहाँ पे अब हमें एग्जांपल देते हैं इसकी जैसे आपने करना है 8x की पावर 9, इसका आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो भी कांस्टेंट है पहले आप उसको बाहर निकाल लिया करो। ठीक है, इंटीग्रेशन से तो क्या रह गया x की पावर 9 dx। ओके, 8 एज इट इज, x की पावर, अब जो भी पावर है उसमें क्या करना है आपने एक प्लस करना है और वही वाली टर्म सेम नीचे, और इस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो साथ में आपने लिख देना मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये क्या आएगा 8x की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10। सो कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 एक्स रेज़ टू पावर 10 प्लस सी आपने आज जरूर करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास 1 बाई एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स है, इसका इंटेग्रल क्या होता है log x। ठीक है, 1 बाई एक्स का जो इंटेग्रल है वो क्या होता है log x प्लस कॉन्स्टेंट आपने ऐड कर देना है। क्लियर। अब जैसे अगर इसकी जगह पे होता है इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय x प्लस a। ठीक है, तो इसका क्या आएगा log ऑफ, क्योंकि 1 डिवाइडेड में ये क्वांटिटी है। ठीक है, x हो सकता है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 1। ठीक है, तो कोई भी टर्म हो सकती है, तो उसका हमने इस तरीके से करना है। तो 1 अपन x प्लस a है, तो इसका क्या होगा log x प्लस a प्लस c, और जो भी ये टर्म है x प्लस a का आपने नीचे कर देना, वो क्या होगा 1। मतलब अब जो डेरिवेटिव है, मतलब जो हम आगे प्रोसेस करते थे डेरिवेटिव में इनटू करके हम जो साथ में लिखते थे, वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है a रेज़ टू पावर x dx का। तो वहां पे अगर आपको डेरिवेटिव में याद हो, हम a रेज़ टू पावर x का क्या करते थे, a रेज़ टू पावर x इंटू लॉग है और x का आगे फिर से। यहाँ पे क्या होगा a रेज़ टू पावर x मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। फोर्थ टाइप इज कांस्टेंट रेज़ टू पावर वेरिएबल। ओके, तो a रेज़ टू पावर x का क्या होगा, जो भी a रेज़ टू पावर x है पहले उसको एस्टेरिस्क लिखना है, नीचे क्या लिखना है log a, और इस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, प्लस c। अब जैसे अगर आपके पास यहाँ पे होता है इंटेग्रल a रेज़ टू पावर 8x। ओके, तो पहले आपने लिखना है a रेज़ टू पावर 8x, नीचे क्या आएगा log a, और 8x का डेरिवेटिव क्या होता है 8 प्लस c। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है इंटेग्रल e रेज़ टू पावर ax। e रेज़ टू पावर ax का क्या होता है e रेज़ टू पावर ax का डेरिवेटिव आपने नीचे लिख देना a। ठीक है, तो आपको पता ही है जैसे अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर ax करें तो वो क्या होता था ई रेज़ टू पावर ax, और इस ax का हम साथ में लिखते थे, बट यहाँ पे क्या आएगा नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी आपने ऐड करना है। अब जैसे सपोज करो ई रेज़ टू पावर 5x प्लस 9 होता है हमारे पास, इसका आपने इंटेग्रल करना है। तो ये क्या होता है ई रेज़ टू पावर 5x प्लस 9, तो आना ही आना है डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव क्या होता है 5x प्लस 9 का, 5x का हो गया 1, 9 कांस्टेंट है उसका हो गया 0। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 प्लस सी। अब याद रखना है कि अगर हम डेरिवेटिव करते थे वहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था, अब यहाँ पे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है x। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ है इंटेग्रल साइन x dx का। इंटेग्रल साइन x का क्या होता है माइनस कॉज x। ठीक है, वहां पे साइन x का होता था पॉजिटिव कॉज x, यहाँ पे उल्टा है नेगेटिव आएगा। ओके, अब सपोज करो कि आपने इंटेग्रल करना है साइन 8x dx का, तो इसका क्या होगा पहले आपने यही लिख देना है माइनस कॉज 8x, फिर जो एंगल है 8x उसका आप डेरिवेटिव में साथ लिखते थे, इधर नीचे लिख देना है जस्ट। ठीक है, प्लस सी। ओके, देन कॉज एक्स का इंटेग्रल क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, वहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इसकी एग्जांपल अगर यहाँ पे होगा कॉज 5x प्लस 9, ये है एंगल। ठीक है, ये एंगल हो गया कॉस 5x प्लस 9, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या होएगा पहले साइन 5x प्लस 9। ठीक है, क्योंकि कॉज वाला जो भी एंगल है वो आपने पहले साइन की फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने ये लिख दिया। फिर क्या करना है इसका डिवाइड में करना है। आपको पता है 5x प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो नीचे उसको लिख देना प्लस सी। सिकेंड स्क्वायर एक्स अगर हो, सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है tan x प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे हो सिकेंड स्क्वायर 9x dx, आपने इसका करना है, तो इसको पहले आपने क्या लिखना है tan की फॉर्म में लिखना है, मतलब जो भी एंगल है उसको आप tan में लिखो। तो ये क्या आएगा tan 9x,
अब 9x का डेरिवेटिव क्या होता है 9, तो 9 आप नीचे लिख दो प्लस सी। फिर अब नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स। ओके, तो अगर यहाँ पे हमारे पास आए कोसिकेंट स्क्वायर 10x, ठीक है, तो इसका क्या होगा माइनस कोट 10x पहले आप लिखो, ठीक है, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर का क्या है पहले माइनस कोट x यहाँ पे मतलब जो भी एंगल यहाँ पे वो यहीं पे आ जाएगा। इसका 10x का डेरिवेटिव क्या होता है 10, वो आपने नीचे लिख देना, प्लस ये आपने हर जगह लिखना ही लिखना है। देन 10th में हमारे पास क्या है इंटेग्रल सिकेंड एक्स टैन एक्स डी एक्स। सिकेंड एक्स टैन एक्स का क्या होता है सिकेंड एक्स, ठीक है, सिकेंड एक्स टैन एक्स का क्या होता है सिकेंड एक्स। ध्यान रखना अगर ये एंगल दोनों सेम है, अगर एक्स एक्स ही है तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे होता है सिकेंड 2x टैन 2x dx, मतलब आपने इस चीज का इंटेग्रल करना है, इंटेग्रल सिकेंड 2x इंटू टैन 2x dx। अब इसका क्या आएगा सेकेंड की फॉर्म में आएगा सेकेंड 2x, ठीक है। अब 2x का नीचे डेरिवेटिव 2 प्लस सी, मतलब वो नीचे आपने राइट डाउन करना ही करना है। देन 11th है हमारे पास इंटेग्रल कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स dx, तो इसका क्या होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है, मतलब एंगल वही सेम है। अगर सेकेंड टैन है तो सेकेंड आएगा, कोसिकेंट कॉट है तो माइनस कोसिकेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर होता है कोसिकेंट 5x इंटू कॉट 5x dx, ठीक है, तो इसका क्या आएगा माइनस कोसिकेंट 5x का नीचे डेरिवेटिव 5 प्लस सी। अब देखो 12th है हमारे पास इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये चीज है तो इसका इंटेग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स। देखो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड पे आपने इंटीग्रेशन लगा देनी है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दो, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दो। अब मैंने आपको पहले क्या कहा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा है कि जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन है, दे बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मतलब इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर इंटेग्रल और डी बाई डी एक्स इकट्ठे आ जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये वाली टर्म क्या होगी एस टी। तो यहाँ से रिड्यूस करके हमारे पास आ गया कि जो इंटेग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स के। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना हमारे पास, इंटेग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर वैसे ही जो ये वाला एक्स है उसका आपने डेरिवेटिव नीचे करना है, तो वो क्या होएगा 1। तो मतलब जो एंगल है वही एंगल आपने यहाँ लिखना है। लेट इट भी, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो आपने आपके ये वाली एग्जांपल है, तो पहले आपने इस फॉर्म को सेट करना है। इसको आप क्या लिख सकते हो डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, इस चीज को हम ऐसे लिख दें 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अब साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे x था तो वही एंगल आया x, तो मतलब अब यहाँ पे अगर एंगल 2x है तो एंगल कितना आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव नीचे क्या आएगा 2 प्लस सी, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होगा इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। या आप सीधा ऐसे भी आ सकता है कि अगर माइनस लगा हुआ है तो वो किसका बनेगा कॉस इनवर्स एक्स का, पॉजिटिव है तो वो किसका बनेगा साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल होगी यही सेम आप ले लो कि माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस सपोज करो कि 9x स्क्वायर है, तो इसको पहले आप क्या करोगे माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। तो ये क्या होगा कोस इनवर्स 3x का नीचे क्या हो गया डेरिवेटिव 3 प्लस सी, ठीक है। अब अगर इंटेग्रल है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, तो ये क्या होएगा पहले आप इसको क्या लिखोगे डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स 3x, क्योंकि एंगल 3x हो गया, 3x का नीचे 3 हो गया प्लस सी। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या आएगा कॉट इनवर्स x आएगा, ठीक है। यही सेम एग्जांपल आप ले लो डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x का स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस पॉजिटिव कोट इनवर्स 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो वो कॉट में चला जाएगा। अगर इंटेग्रल है मोड x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो उसका होता है सेकेंड इनवर्स x। अगर x है तो x आ जाएगा, अगर एंगल 2x या कोई भी एंगल है तो वही आपने एंगल लिख देना, उसका डेरिवेटिव नीचे करना है। इस केस में x का है तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है नीचे, तो करके हमने राइट डाउन नहीं करा हुआ। इंटेग्रल माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई मोड x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसका होता है कॉसिकेंड इनवर्स x प्लस सी।
अब जैसे कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1 फर्स्ट जैसे है इंटीग्रल 3x² का आपने करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले आप क्या करोगे 3 को इंटीग्रल से बाहर निकालो, ठीक है, तो x² का रह गया। अब ये वाली जो टाइप है वो क्या है, x की पावर कांस्टेंट, तो ये क्या था 2 + 1, एक प्लस आपने 1 कर देना और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3x³ / 3 + c हमेशा आपने लास्ट में ऐड करना है, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया x³ + c, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास e⁻x + 2, e⁻x + 2 का हमने क्या डिस्कस करा है कि जो भी e की टर्म है पहले अपन उसको एज चीज राइट डाउन करना है, फिर x + 2 का डेरिवेटिव नीचे क्या हो गया 1 + c, ठीक है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो इसका क्या होता है a⁻5x एज चीज, जो भी कांस्टेंट है वो लॉग में आ जाएगा, और 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5 + c। अब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ये भी, तो ये क्या होएगा, पहले जो भी ये कांस्टेंट है उसको आपने ऐसे ही राइट डाउन करना है, जो कांस्टेंट है वो लॉग में आपने लिख देना है, और 8x + 9 का डेरिवेटिव क्या होता है 8 + c। अब ऐसे देखो बहुत सारी टर्म प्लस में भी हो सकती हैं, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने इसका इंटीग्रल कैसे करना है, इंटीग्रल इस सब टर्म का करना है, तो आप यहाँ तो पहले आप इन सब का इंटीग्रल अलग अलग कर दो, dx लगाना बहुत जरूरी है सबके साथ, ठीक है। इंटीग्रल 3x² का, इंटीग्रल 4dx का, इंटीग्रल 7dx का, ठीक है। तो 3 एज इट इज, इसमें एक ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा 3/3, ठीक है, क्योंकि x² का क्या होगा 2 + 1 / 2 + 1, तो ये हो गया 3x। कांस्टेंट 4 है, इसको बाहर निकालोगे, इंटीग्रल dx का क्या होता है x, सॉरी यहाँ पे क्या था 4x, ठीक है। तो 4x की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 / 1 + 1, 7 बाहर, कांस्टेंट का क्या होता है, सॉरी इंटीग्रल 1dx का क्या होता है x + c, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा x³ प्लस यहाँ पे बनेगा 2, तो 2 और 4 कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा 2x² + 7x + c। अब ऐसे ही ये टर्म्स है, आप डायरेक्ट कर सकते हो या सिंगल इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हो। तो ये क्या आएगा 3x³ का क्या होएगा x की पावर 4/4, क्योंकि जब आप पावर ऐड करोगे +4, x² का क्या होएगा x³ /3 -5x का क्या होएगा x² 8 का क्या होगा 8x + c, जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर दो, नहीं होती तो एज इट इज ही आंसर। sin 2x का क्या होएगा, अब साइन का केस में था नेगेटिव में था, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इसका क्या होएगा -cos 2x, 2x का नीचे 2 + c, ठीक है। अब इसमें इन तीनों का इंटीग्रल आपने करना है, मतलब प्लस में सेकेंड स्क्वायर x का क्या था हमारे पास tan x था, ठीक है। तो ये क्या आएगा tan 8x, एंगल बिकॉज 8x है, 8x का नीचे हो गया 8, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज, लॉग जो भी कांस्टेंट है वो 2x का डेरिवेटिव 2, देन प्लस 1/x + 1 का क्या था log x + 1, x + 1 का नीचे 1 + c। अब आपने क्या करना है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले आपने जितने भी आज हमने फॉर्मूलाज डिस्कस करने हैं ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये सारे इसके इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद है तभी आप आगे इसके इंटीग्रेशन जो क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो।